कि डीजीएसपीआर ने चले 100 झूठ बोले। कौन बंदा है पाकिस्तान में जो नहीं जानता? हम लोग फ्रॉडिये हैं, हम लोग बेईमान हैं और हम लोग दुनिया के लिए जहर हैं और हम जहां पर भी जाएंगे हम तखरीबकारी करेंगे, हम जनाब शरपसंदी करेंगे। 8 अफगान क्रिकेटर, जी हाँ, यही जो पक्तिया के अंदर मेरा ख्याल हमला हुआ है, इसमें कहा जाता है कि 8 अफगान क्रिकेटर जो हैं वो भी मारे गए हैं। जो अफगानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्स के ऊपर जारी की है कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। वहां पर एक बंदा नहीं है जो डीजीएसपीआर से पूछ सके कि डीजी साहब आपकी इतनी बड़ी फौज 40 ऑपरेशन आप दिन के कर रहे हैं, सर रिजल्ट क्या है? आपके इदारे का रिजल्ट क्या है? ये सारे आप सिर्फ ये बताते हैं कि हमने बंदे मार दिए। व्हाट इज द रिजल्ट? पिछले साल भी आप 40 ऑपरेशन करते रहे। उससे इनको अपना भाई कहने का, इनको अपना शहरी कहने का, जो खान साहब कहते हैं, और कहते हैं इनको यहां पे लाके बसाया जाए। नतीजा मिला है 3844 लोग पाकिस्तान के शहीद हुए हैं, जिसमें सिविल भी हैं, फौजी भी हैं, सिक्योरिटी के दूसरे इदारे जिसमें पुलिस है, एफसीओ, सब मिलाकर। दहशतगर्दी के वाकयात कितने हो सकते हैं आपके ख्याल में? 10,347 इन 4 सालों में। के पास इस वक्त भारत में सवाए पाकिस्तान की दुश्मनी को बेचने के अलावा कोई तीसरी चीज बता दे मुझे, तो मैं वो कन्विंस हो जाऊंगा आपसे। इसी वजह से हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग, हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग, हमारी बैनुल अक़वामी स्टैंडिंग, हमारे इंटरनल मामलात आप देखिए कोलैप्स कर रहे हैं। आज भी नाज़रीन एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है कि जो पहला खवातीन के हवाले से हमारे पास बैंक था, हमने उसे बेच दिया है। जिसमें उन्होंने बताया ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, उनके जाहिर है अंडर ट्रेनिंग थे, जो उनकी शायद इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते आने वाले दिनों में। तो अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 8 क्रिकेटर जो हैं इनको भी वहाँ पर हलाक कर दिया गया। जाहिर है मेजर डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया इसके ऊपर बहुत रिएक्ट करेगी, ज़रूर करेगी, क्योंकि प्लेयर्स हैं वो तो दहशतगर्द नहीं हैं। तो अगर वो मारे गए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक फौज ने जाहिलाना हरकतें की है। अफगानिस्तान के आम लोगों पर एयर स्ट्राइक कर दी है, जिसमें कई लोग समेत 8 अफगानी क्रिकेटर्स मारे गए हैं। ये अटैक पाकिस्तान ने तब किया जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से 48 घंटों के लिए सीज फायर की गुहार लगाई थी। उसके बाद ही जब अफगान तालिबान पीछे हटा तो पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। हमले के बाद पाकिस्तान दावा कर रहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद पर अटैक किया है, लेकिन अब उनकी पोल खुल गई है और अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। साथ ही अफगान के बड़े क्रिकेटर्स अब पाकिस्तान को बायकॉट कर रहे हैं। दरअसल सीज फायर के चंद घंटों बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान ने डूरन लाइन से सटे पख्तिका प्रांत के कई जिलों में हवाई हमले किए हैं। वही इन हमलों में 3 अफगानी क्रिकेटर्स की भी मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक ये खिलाड़ी पख्तिका की राजधानी शराना में एक फ्रेंडली मैच खेलने आए थे। उनके घर लौटने के बाद उर्गन जिले में एक सभा के दौरान उन पर हमला हुआ। इसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगे होने वाले ट्रायंगुलर T20 सीरीज पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया है। जिसको पाकिस्तान ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान का सरबराह बताया था, और है भी वो, और दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि वो है भी क्योंकि वो कार्रवाइयाँ करता है। और अब से कोई 4-5 दिन 6 दिन पहले जो काबुल के अंदर पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की थी, अब वो पता नहीं कि फाइटर जेट से थी, ड्रोन से थी या किसी मिसाइल से थी। बहरहाल जो स्ट्राइक्स थी जिसमें लैंड क्रूज़र के अंदर नूर महसूद को काबुल के अंदर मारने का दावा किया गया था। अब नूर महसूद की एक वीडियो सरफेस हो गई है और उसके अंदर नूर महसूद ने जो बातचीत की उससे पता चलता है कि वो इस हमले के बाद की वीडियो है। एक बड़ा धचका है पाकिस्तान की पोजीशन को, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐलान किया था सिक्योरिटी ज़राए से ही कि नूर महसूद को वहाँ पर मार दिया गया है। इससे पहले भी नूर महसूद को मारने के कई दावे किए गए हैं जो अभी तक दुरुस्त साबित नहीं हुए। तो पहले तो ये एक बड़ा धचका है, हमें ऐलान करना ही नहीं चाहिए था जब तक कि हमें क्लियर ना हो जाए, क्योंकि जब एक मुल्क और वो भी न्यूक्लियर पावर हो और जिसकी इतनी तगड़ी ISI इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और फिर सर्विलेंस का सिस्टम और इतना हो कि काबुल तक हम पहुंचकर हमले कर रहे हों, तो ये सुबकी होती है। ज़रूर इसमें जो भी शख्स जिसका इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है उसको सज़ा देनी चाहिए। उसके बाद कल ही 8 अफगान क्रिकेटर, जी हाँ, यही जो पक्तिया के अंदर मेरा ख्याल हमला हुआ है, इसमें कहा जाता है कि 8 अफगान क्रिकेटर जो हैं वो भी मारे गए हैं। जो अफ़गानिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्स के ऊपर जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया ये फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, उनके जाहिर है अंडर ट्रेनिंग थे, जो उनकी शायद इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते आने वाले दिनों में। तो अब वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये 8 क्रिकेटर जो हैं इनको भी वहाँ पर हलाक कर दिया गया। जाहिर है मेजर डेवलपमेंट है, पूरी दुनिया इसके ऊपर बहुत
रिएक्ट करेगी, ज़रूर करेगी, क्योंकि प्लेयर्स हैं, वो तो दहशतगर्द नहीं हैं। तो अगर वो मारे गए हैं तो ये एक ऐसा कोलेट्रल डैमेज है, इसके ऊपर हमारे लिए थोड़ी सी बैड मीडिया मैनेजमेंट भी मैं ये कहूँगा मिलेगी हमें, बैड PR मिलेगी, बैड परसेप्शन मिलेगी पूरी दुनिया के अंदर। अब ज़रा आगे चलते हैं। जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने जो नवंबर में T20 सीरीज़ थी पाकिस्तान के साथ, वो भी कैंसिल कर दी है। ये भी एक बैकलैश है, ज़ाहिर है ये भी एक सिचुएशन जो है वो बुरी। इसी खबर में माजिद निज़ामी, अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अक्सर अच्छी खबरें देते हैं, उन्होंने अब ये बताया है कि पाकिस्तान ने जो बमबारी की थी और स्पेन बोल्दक, जो इस तरफ चमन है बॉर्डर से 1 किलोमीटर और बॉर्डर से 2-3-4 किलोमीटर दूर स्पेन बोल्दक है, चमन के अपोजिट, वहाँ पर जो पाकिस्तान ने स्पेन बोल्दक में बमबारी की थी, उसमें अपने ही पाकिस्तानी मज़दूर जो उस तरफ काम करने गए थे वो इसके अंदर बेचारे जाँ बहक हुए हैं। 4 पाकिस्तानी मज़दूर इसकी जद में आए हैं। अब अफ़गान अथॉरिटीज़ ने उन 4 पाकिस्तानी मज़दूरों की जो जस्दे खाकी हैं वो पाकिस्तान के सुपुर्द किए हैं। तो ये बेचारे अपने ही बम गोले या अपनी ही बमबारी की ज़द हो गए, पाकिस्तानी बम्बों से मारे गए हैं। ये भी एक ट्रेजेडी है, गरीब के लिए हर जगह ही मुश्किल है। आप इनकी मजबूरी सुने या इनकी मजबूरी सोचें, इनका दुख सोचें कि ये अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क, जो मैं वैसे उसको कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिसमें जंग है, गुर्बत है, अफलास है, ये बेचारे वहाँ पर मजदूरी करने गए हुए थे। तो सोचें कितने मजबूर होंगे पाकिस्तान में कि इतने मुश्किल जगह के ऊपर ये मजदूरी कर रहे थे। उसके बाद सदर ट्रंप ने एक बहुत ही अनोखा इसके ऊपर बयान दिया है। उन्होंने बयान ये दिया है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान तनाज़े में वो इसको रुकवा तो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये मेरे दाएं हाथ का काम है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो जंग चल रही है उसको मैं बड़े आराम से रुकवा सकता हूँ, मेरे लिए मसला ही नहीं है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल मसरूफ़ हूँ। उन्होंने कहा मैंने अमेरिका भी चलाना है और अमेरिका में मेरे पास बहुत सारे काम हैं, तो मैं इस काम के लिए अभी वेला नहीं हूँ। जी हाँ, आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उनका यही बयान है कि मैं अमेरिका में मसरूफ़ हूँ, अमेरिका में मुझे बहुत सारे काम हैं, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवाना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी मैं मसरूफ़ हूँ। मतलब वो कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। दूसरी तरफ याद कीजिए, पाकिस्तान के जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने परसों को ये बयान दिया था, परसों, कि जो 48 आवर्स की जंगबंदी कतर ने करवाई है वो पुख्ता नहीं है, और अगर सदर ट्रंप हमारी सुलह करवाना चाहें तो हम इसको खुश आमदीद कहेंगे, ये खुश आइंद होगा। मतलब पाकिस्तान बार बार चाहता है कि इसमें सदर ट्रंप आए। सदर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं वेला नहीं हूं, अभी मैं नहीं करवा सकता। तो अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें, पहले इंडिया नहीं खेलता था, अफगानिस्तान भी नहीं खेलता। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी चल रही है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। भाई आप क्रिकेट के लिए पहले इंडिया की मिन्नतें करते थे, अब आप अफगानिस्तान की जाके मिन्नतें करें कि आओ जनाब हमने आपके साथ क्रिकेट खेलनी। और ये वो अफगानी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल खेल कर सीखी है। ये पेशावर में खेलते रहे हमारे लड़कों के साथ, यही पाकिस्तान में इन्होंने क्रिकेट सीखी, यही ट्रेनिंग की, यही पल के बड़े हुए और अब क्रिकेट टीम बन गई। अब हम उस टीम के साथ भी नहीं खेल सकते। वजह क्या है? हमने अफगानिस्तान के साथ भी अपने ताल्लुकात बिगाड़ दिए। अशरफ गनी था और हामिद करजई था, उसके साथ भी ताल्लुकात खराब थे, तब आप तालिबान के साथ थे। अब तालिबान आ गए, अब आप उनके साथ हैं और तालिबान से आपके ताल्लुकात खराब है। आपने कसम खाई हुई है कि आपने हमेशा अफगानिस्तान में वो पॉलिसी रखनी है जो पाकिस्तान को लगातार नुकसान पहुंचाए, और आपने हमेशा अफगानिस्तान को अपना एक दुश्मन बना के रखना है। लगता तो ऐसी है, शायद इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की दिहाड़ियां लगती हैं, या इसी में हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बका है कि यहां पे बदअमनी रहे, और जितनी बदअमनी रहेगी उतना ही शायद ये पैसा बनाते रहेंगे। शहबाज शरीफ साहब की तारीफें नाज़रीन अब आलमी सतह पे हो रही है। जो इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने इनको बुलाया ना कि वो वाली बात बता जो तू बंद कमरे में कह रहा था, इधर आना जरा, तो ये बड़े खुश होकर वहां पे गए। उसने कहा वो बता जो बंद कमरे में कह रहा था, मुझे बड़ा मजा आया, फिर बोल। तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो वहां बोला 28 सेकंड में, उन्होंने पूरा डब्बा ही पॉलिश का खत्म कर दिया। अब जॉर्ज गैलोवे वो कह रहे हैं जी कि ये बरतानिया के एक सहाफ़ी भी हैं, राइटर हैं और ब्रॉडकास्टर हैं, और एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिकल पार्टी भी है इनकी। तो उन्होंने कमाल तारीफ कर दी शहबाज शरीफ की। शू शाइन बॉय, शू शाइन बॉय, ये उन्होंने बताया जनाब कि डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश कर रहा था। बराह रास्त देखा गया पूरी दुनिया में। अजीम मुल्क है पाकिस्तान, अजीम लोग हैं, मगर बड़ी शर्मिंदगी की बात है उनके लिए